नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी के अमृतबाल प्लान की। जी हां, दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। इस कंपैरिजन के लिए स्पेशली थैंक्स जाता है हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे एक फैमिली मेंबर है उमा महेश जी। उनके एक कमेंट आया था हमारे पास हमारी वीडियो अमृतबाल के ऊपर कि अमृतबाल को कंपेयर किया जाए सुकन्या समृद्धि योजना से। तो उन्हीं के इस कमेंट के ऊपर यह वीडियो डेडिकेटेड है, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर को अपनी फैमिली समझते हैं और अगर हमारी फैमिली चाहती है हम उसके ऊपर कुछ काम करें तो हम उसके ऊपर जरूर काम करते हैं और आपके कमेंट के ऊपर एक्शन जरूर लिया जाता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, आप चाहते हैं किसी प्लान के ऊपर वीडियो डालना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करिए, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर भी वीडियो जरूर आएगी और इसी तरह से डेडिकेटेड वीडियो आएगी आपके नाम के साथ। बाकी चलिए चलते अपने वीडियो के ऊपर, वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना को अमृतबाल से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, कौन कौन ले सकता है इस प्लान को, कौन नहीं ले सकता है इस प्लान को, क्या है स्पेशल फीचर इसके अंदर, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझेंगे ताकि कोई भी चीज छुपी ना रह जाए, मतलब हिडन ना रह जाए। उसके बाद हम समझेंगे दोनों ही प्लान को एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये दोनों प्लान में से आपके बच्चे के लिए, चाहे आपके घर में बेटी है चाहे बेटा है, या आपके घर में कोई ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड सन है, जिसके लिए आप प्लान लेना चाहते हैं, कौन सा प्लान आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा। जी हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहेगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि हम इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो नीचे जो दिया गया लाल बटन है उसको दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, हमारी नोटिफिकेशन आपके टाइम टू टाइम आती रहेगी जैसे ही हमारी वीडियो पब्लिश होगी। बाकी चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं दोनों ही प्लान्स के अंदर क्या है खास और क्या है कंपेयर। अब आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम प्रेजेंटेशन खोल चुके हैं अमृतबाल वर्सेस सुकन्या समृद्धि की। सबसे पहले देखिए, जैसे लेफ्ट साइड पे आपको अमृतबाल दिख रहा है, राइट साइड पे सुकन्या समृद्धि योजना। अगर टेबल नंबर की बात करी जाए तो टेबल नंबर जो अमृतबाल का है वो 874 है। सुकन्या समृद्धि को SSY या सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से ही जाना जाता है। वहीं पे अकाउंट अगर बोला जाए तो अमृतबाल जो है एक LIC की ब्रांच के द्वारा, LIC एजेंट के द्वारा या LIC की ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा ही आपको प्लान मिल सकता है। वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना जो है आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक के थ्रू आपको लेनी होगी। अगर बात करें चाइल्ड एज की मिनिमम, तो अमृतबाल प्लान में 0 साल है, वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना में भी 0 साल रखी गई है। चाइल्ड एज मैक्सिमम की बात करी जाए तो अमृतबाल के अंदर 13 साल है, वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना में 10 साल मैक्सिमम उम्र रखी गई है। वहीं पे अगर बात करें मिनिमम एज की कि पेरेंट की क्या होनी चाहिए मिनिमम एज, तो अमृतबाल में 18 साल और सुकन्या समृद्धि योजना में भी 18 साल से ऊपर होना चाहिए। मैक्सिमम एज अमृतबाल में 55 साल रखी गई है, सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसी कोई उम्र नहीं बोली गई है। अगर बात करें सम एश्योर्ड मिनिमम, तो मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए है अमृतबाल में, और सुकन्या समृद्धि योजना में सम एश्योर्ड नहीं रखा गया। पर ईयर जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया रखा गया कि 250 रुपए सालाना। अगर आप कम से कम भी शुरू करना चाहते हो 250 रुपए सालाना से ही स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप 250 रुपए हर महीने जमा कर सकते हैं, चाहे वन टाइम 250 रुपए जमा कर सकते हैं, पर मिनिमम 250 रुपए आपको जमा करना होगा। इसमें सबसे मेन बात जो है समझने वाली कि अमृतबाल जो प्लान है वो बॉय और गर्ल चाइल्ड दोनों के लिए है, बट सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए रखी गई है। और वो भी एक गर्ल चाइल्ड के ऊपर 2 अकाउंट नहीं खोले जा सकते, एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक ही अकाउंट खुलेगा। बाकी सम एश्योर्ड जो मैक्सिमम है अमृतबाल के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है, और सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख रुपए पर साल की इन्वेस्टमेंट से ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो अमृतबाल के अंदर मिनिमम 5 साल है और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल का फिक्स प्लान है कि 21 साल ही आपको प्लान चलेगा आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से। मतलब आपका बच्चा अगर 10 साल का है तब भी 21 साल रहेगा, 5 साल है तब भी 21 साल रहेगा, और अगर 0 साल का है तब भी 21 साल रहेगा। बट अमृतबाल में आपको एक फ्रीडम मिलता है कि आप अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान का टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके बच्चे की उम्र 10 साल है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जब 21 साल का हो, मतलब 11 साल का प्लान लेना, तो 11 साल का प्लान ले सकते हैं आप। अब प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करिए तो अमृतबाल के अंदर सिंगल प्रीमियम लेके भी प्लान ले सकते हैं। 5 साल प्रीमियम टर्म रखा गया, 6 साल रखा गया और 7 साल रखा गया। मतलब 25 साल का पॉलिसी टर्म के साथ भी आप 7 साल का टर्म ले सकते हैं प्रीमियम पेइंग। वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना में जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 साल रखा गया है। अगर बात करें मैच्योरिटी एज की, तो अमृतबाल के अंदर 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 25 साल। सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर 0 साल का बच्चा है तो 21 साल में कंप्लीट होगा, 10 साल का बच्चा है तो 31 साल में कंप्लीट होगा। बट हाँ, पॉलिसी टर्म 21 साल कंप्लीट रहेगा। वहीं पे प्रीमियम मोड की बात करी जाए तो अमृतबाल में ऑल है, मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली रखा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में जब भी आपके पास पैसा अवेलेबल हो, बट हाँ साल का 250 रुपये होना चाहिए मिनिमम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट। ग्रेस पीरियड की बात करी जाए तो अमृतबाल में 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है आपकी जो फिक्स टर्म होता है उसके हिसाब से। वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने समय पैसे जमा करना है। वहीं पे अगर बात करी जाए रेस्ट मोड की, मतलब जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली है, उसमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है अमृतबाल में।
अब मनी बैक की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर आपको मनी बैक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो मैच्योरिटी में अमृत बाल प्लान के अंदर जो मैच्योरिटी मिलेगी आपका, जो बेसिक सम एश्योर्ड है, साथ में गारंटी एडिशन, मतलब जो भी पैसा आपको मिलेगा गारंटीड मिलेगा। फर्स्ट डे से पता होगा आपको, जो गारंटी एडिशन है फर्स्ट डे से डिक्लेयर रहेगा 80 रुपए पर 1000, और जितने साल की पॉलिसी है उससे उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एज पर दी रूल। दूसरा सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें आपको 8.2% का कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है, जो कि आपके साथ में जो पेड अमाउंट है उसके साथ मिलता है आपको। तो इस तरीके से आपकी मैच्योरिटी बनती है इसके अंदर। लोन फैसिलिटी की बात करी जाए तो अमृत बाल प्लान के अंदर आपको लोन मिल जाता है, बट सुकन्या समृद्धि के अंदर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहीं पे इनकम टैक्स की बात करी जाए तो इनकम टैक्स कैटेगरी के अंदर अमृत बाल भी और सुकन्या समृद्धि तीनों में, दोनों ही कैटेगरी के अंदर और दोनों ही प्लान्स के अंदर हर तरीके से आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं अदर बेनिफिट्स की, इंश्योरेंस और सर्वाइवल और प्रीमियम वेवर की। सबसे पहले आता है ब्रेड अर्नर का इंश्योरेंस। तो दोनों ही प्लान्स के अंदर इंश्योरेंस नहीं मिलता है ब्रेड अर्नर का। वहीं पे चाइल्ड का जो इंश्योरेंस है अमृत बाल के अंदर मिल जाता है, बट हाँ कंडीशन ये रहती है कि नेचुरल रिस्क कवर रहेगा, एक्सीडेंटल रिस्क कवर इसके अंदर नहीं रहता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलती है आपको। प्रीमियम वेवर राइडर अमृत बाल के अंदर इंक्लूडेड है। अगर जो प्रीमियम पे कर रहा है, मतलब जो प्रपोजर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर पॉलिसी होल्डर को या उसके परिवार को प्रीमियम पे नहीं करना होता है। बट वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आपने जितना प्रीमियम पे करा है उसके बाद उतर के ऊपर ही आपको प्रीमियम के ऊपर आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट जोड़ के पैसा मिलेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा ज्यादा मिले तो बच्चे के परिवार को, क्योंकि बच्चा छोटा रहेगा, बच्चे के परिवार को उसके सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल या हर महीने जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाकी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर नहीं भी करेंगे तो अकाउंट बंद नहीं होता है। बाकी सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें, दोनों ही प्लान के अंदर आपको सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब आते हैं कंपैरिजन के ऊपर कि दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमने बच्चे की उम्र ले रखी है 90 दिन, इधर ले रखा है 1 साल। फादर की जो उम्र है वो ले रखी है 25 साल दोनों ही प्लान के अंदर। अब टोटल जो सम एश्योर्ड आ रहा है अमृत बाल का हमारा 14,50,000 आ रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना में नील आ रहा है। बाकी चाइल्ड इंश्योरेंस की बात करें तो नेचुरल जो रिस्क कवर है वो 14,50,000 तो मिलेगा ही, एक्सीडेंटल पे नहीं रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आपको इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता है। अब मंथली प्रीमियम की बात करी जाए तो 17,559 रुपये, और साल ईयरली प्रीमियम की बात करी जाए तो 2,04,000 रुपये आ रहा है अमृत बाल के अंदर। वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आ रहा है 1 लाख रुपए। तो 21 साल की पॉलिसी टर्म है, 7 साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो टोटल जो प्रीमियम जमा हो रहा है दोनों का ही 15 लाख रुपए के आसपास हो रहा है। इधर 14.25 लाख रुपए, इधर 15 लाख रुपए। अब देखेंगे कंपैरिजन क्या है। अमाउंट तो मोटा मोटा सेम ही जमा हुआ है, और इधर 15 साल जमा हुआ है, इधर कितने साल जमा हुआ है, 7 साल सिर्फ जमा हुआ है। अब इसके बदले में मैच्योरिटी क्या मिलेगी, क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अमृत बाल प्लान के अंदर 38,86,000 रुपए मिलेंगे आपको 22 साल की उम्र में, और वहीं पे सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 15 लाख रुपए जमा करके 15 साल के अंदर 46,18,000 मिलेंगे। बट वहीं पे अमृत बाल के अंदर 7 साल जमा करके 7 साल में आप तकरीबन 14,26,000 रुपये जमा कर रहे हैं, बट उसके बदले में पॉलिसी जैसे कंप्लीट होती है 21 साल कंप्लीट होते हैं, जो पैसा मिलेगा 38,86,000 मिलेगा। हाँ टोटल रिटर्न यही हो गया आपका। अगर आप IRR रेट निकालते हैं तो IRR रेट भी बहुत अच्छा है सुकन्या समृद्धि योजना का, 8.2%। अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस के अंदर क्या होगा, देखिए सबसे पहले इंश्योरेंस अमाउंट होगा, बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई तो 14,50,000 रुपये नेचुरल पे परिवार को दे दी जाएंगे, या एक्सीडेंटल तो नील। बाकी सुकन्या समृद्धि योजना में होगा जो पेड अमाउंट है प्लस जो उस समय तक एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है वो दे दिया जाएगा। प्रीमियम वेवर दोनों में हो जाएगा और पॉलिसी स्टेटस क्लोज कर दिया जाएगा। बाकी अगर 5 साल बाद विद 5 ईयर्स कंप्लीट होते होते तक प्रपोजल डेथ होती है तो उसमें क्या होगा, नॉमिनी को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि ब्रेड अर्नर का इंश्योरेंस नहीं है। प्रीमियम वेवर हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं होगा। पॉलिसी स्टेटस की बात करी जाए तो पॉलिसी स्टेटस कंटिन्यू रहेगा दोनों ही कंडीशन के अंदर। बाकी मनी बैक दोनों के अंदर नहीं है तो सर्वाइवल नहीं है। मैच्योरिटी 38,86,000 रुपये आ रही है यहाँ पे अमृत बाल के अंदर, क्योंकि प्रीमियम वेवर रहेगा उसके अंदर। सुकन्या समृद्धि योजना में डिपेंड ऑन पेड अमाउंट, कितना अमाउंट पे करा है उसके हिसाब से मिलेगा। तो टोटल जो रिटर्न होगा 38,86,000 रुपये अमृत बाल के केस में रहेगा, और डिपेंड ऑन पेड अमाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में रहेगा। तो देखो दोनों ही कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करें कि कौन सा बेस्ट रहेगा, तो अमृत बाल प्लान बेस्ट सिर्फ एक कंडीशन के अंदर है कि अगर इन कोई मिसहैपनिंग होती है रिस्क कवरेज के साथ साथ में। अगर आप दूसरे कंडीशन को लेके चल रहे हैं जिसके अंदर कि रिटर्न मिल रहा है अच्छा खासा, तो उस केस के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट रहेगी। तो इस केस के अंदर हम ये ले सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के साथ में एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया जाए तो बेस्ट रहेगा, जिससे कि कंडीशन भी रहेगी और सब कुछ फायदा भी रहेगा। तो यहाँ पे आगे हमारी जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सुकन्या समृद्धि योजना की और अमृत बाल प्लान की। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा प्लान इन दोनों में से बेस्ट लगा और क्या दोनों में से किसके अंदर क्या फायदे थे। बाकी अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं। बाकी अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके कमेंट को जरूर पढ़ती है और उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जब आपको लगे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, इफ वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, तभी आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।